हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट का जो कल एग्जाम जेकेएसएसबी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, जिसके बाद काफी सारी सवाल बच्चों के दिमाग में जो है वो चल रहे हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। हर एक चीज का रिप्लाई आप लोगों को देंगे। जो चीजें कल हुई हैं उसको यहाँ पे बात करेंगे और क्या इसका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है उस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, ये इस एग्जाम का एक सिलेबस था, ठीक है, जो आप लोगों ने देखा है। कई सारे बच्चों ने इसको, जो जेकेएसएसबी के साथ साथ जो एसएससी की भी अगर मैं बात करूं, जो पैटर्न फॉलो करते हैं, कई सारे बच्चों ने उसकी तैयारी करवाई। हम लोगों ने भी आपको इसके लिए पढ़ाया था, बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को चीजें पढ़ाई गई थी। सिलेबस में आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पे आप लोगों को बताना जरूरी है। अब सबसे पहली चीज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सिलेबस में लिखा गया था पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया, ठीक है। सिलेबस में आपको ये चीज मेंशन है। पेपर जब आप लोगों ने उठाया, पेपर में आप लोगों को सवाल क्या दिखा, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपको सिटी दे दी गई है और रिस्पेक्टिव कंट्री दे दी गई है, ठीक है। आपको यहाँ पे बोला गया है कि उसमें से भी आपको बताना है कितने पेयर्स जो है वो सही थे। अब देखो, सबसे पहला सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये टॉपिक आप लोगों ने नहीं पढ़ाया। ऑब्वियसली ये चीज हम लोग नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे एक सिलेबस दिया जाता है। अब यही चीज सेम अगर मैं बात करूं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी जो क्लासेस हुई है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, उनको ये चीज कहीं ना कहीं पढ़ाई गई है। उनको क्यों पढ़ाई गई और आपको क्यों नहीं पढ़ाई गई? क्योंकि आपके सिलेबस में ये चीज थी ही नहीं, और ये चीज आपको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पढ़ाई जा सकती। क्योंकि एक रेफरेंस के लिए सिलेबस रिलीज करा जाता है, जेकेएसएसबी ने ये सिलेबस रिलीज करा है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आपको तैयारी करवाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपके टेस्ट बनते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जब टेस्ट बनाए जाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि सिलेबस में जो चीजें हैं उस पर पढ़ाई जाए। बच्चा कह रहा है कि सर ये नहीं पढ़ाएगा। देखो, ऑब्वियसली बात है, जो चीज सिलेबस में नहीं है वो आपको भी नहीं पता, वो हमें भी नहीं पता कि एग्जामिनर क्या पूछेगा। इतना मैं आपको कह सकता था कि जिस तरीके से आपको पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ाई गई थी, अगर कोई भी सवाल बनता तो आप लोग कर सकते हैं। वहीं अगर इसी पेपर की अगर मैं बात करूं, तो कई सारे सवाल आप लोगों ने यहाँ पे देखे हैं जो पेपर में पूछे गए थे आपके इसी के रिलेटेड, इंडिया के रिलेटेड, वो मैक्सिमम बच्चे करके आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं एक और पॉइंट के ऊपर, जो कई सारे बच्चे कह रहे थे कि सर ये सिलेबस था। देखो, जब आप अपने सिलेबस में ये लिख रहे हो ना, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट आप लोग सिलेबस में मेंशन कर रहे हो, और अगर आप लोग पेपर कंडक्ट करवाने जा रहे हो तो पेपर में आप बच्चों को बेसिक कंसेप्ट के नाम पे जो चीजें पूछ रहे हो वो आप पूछ रहे हो ये, ठीक है। उसके बाद आप बच्चों को यहाँ पे पूछ रहे हो कि किस तरीके से कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, और वो भी इसमें भी आप लोगों को पेपर में इस तरीके से डिजाइन करा गया है कि आप लोगों को जो सवाल पूछे गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ सर्विस मॉडल के ऊपर आप लोगों को सवाल पूछ लिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप लोगों को जो सवाल बनाए गए हैं वो बेसिक लेवल पे कहीं भी नहीं थे। तो या तो आप लोग अपने सिलेबस में इन चीज़ों को मेंशन ना करें कि बच्चा यहाँ से कंफ्यूज ना हो, आप वहां पे लिख दें कि हम लोग एडवांस लेवल क्वेश्चन जो है वो पेपर में बनाएंगे। डेडलॉक के ऊपर सवाल बनाया गया है, प्रीमेटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग पे सवाल बनाया गया है। अब ये जो सवाल है, ये सवाल आपको बुक में भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग का अगर मैं बात करूं तो उसमें हमें सिखाया जाता है कि किस तरीके से ये काम करते हैं। ये जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो देखो, या तो आप सिलेबस में ये बेसिक का कंसेप्ट हटा दो, ठीक है, आप लिख दो एडवांस्ड एआई क्वेश्चंस फ्रॉम एडवांस क्वेश्चंस फ्रॉम एआई, जो हमें मिल जाएंगे हम वो पेपर में डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि एसएससी भी पेपर करवाता है, एसएससी से हायर पोस्ट के लिए पेपर करवाता है, उनके भी आप पेपर उठा के देख लेंगे, तो इस तरीके के सवाल नहीं बनाए जाते। अब मैं आपको थोड़ा सा कल के पेपर के बारे में एक दो चीजें और बताता हूँ। देखो साथियों, पेपर होता है, 4 तरीके के सवाल आपके पेपर में बनाए जाते हैं। 4 तरीके में पहले लेवल पे आ जाता है इजी सवाल, दूसरे पे आ जाता है साथियों मॉडरेट, और तीसरे पे आते हैं डिफिकल्ट, ठीक है। ये सवाल कौन से होते हैं? जो आपका सिलेबस गिवन है, ठीक है, उसमें से या तो अगर मान लो बहुत बेसिक सवाल पूछा जाएगा तो उसको इजी कहते हैं। आपके सिलेबस में अगर उसका लेवल बढ़ा दिया तो उसको डिफिकल्ट कहते हैं। और अगर आपके सिलेबस में ही अगर सवाल को डिफिकल्ट बना दिया, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड बना दिया, मैच द फॉलोइंग पेयर्स की फॉर्म में पूछ लिया, तो उसको डिफिकल्ट कहते हैं। और फोर्थ टाइप होती है इररेलेवेंट, ठीक है। इररेलेवेंट का मतलब क्या हुआ कि जो चीज ना तो सिलेबस में थी, ठीक है, ना ही आपको उस चीज के बारे में बताया गया था, और सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है आपकी लेवल 4, ठीक है। लेवल 4 पोस्ट है, सिर्फ 80 मिनट्स का आपका पेपर है, और उस 80 मिनट के पेपर में आप लोगों को 1000 बार हम लोगों ने भी ये चीज कही थी कि देखो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके जाना। हम लोग आपको
मेरी आपको हर एक वीडियो उठा लूँ, मैं आपको स्टार्टिंग से एंड तक ये कह रहा हूँ कि आप ना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके जाना कि 2 सेक्शंस में आपको बाउंसर मिलेंगे। ठीक है, बच्चा भी घर से तैयार होके गया है कि उसको 2 सेक्शन में बाउंसर मिलेंगे, यानी कि अगर 80 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर का बच्चा प्रिपेयर था कि जो 40 अगर मान लो इजी मॉडरेट या डिफिकल्ट सिलेबस के रिलेटेड जो भी आएंगे उसमें टारगेट सिंपल था, बच्चे कर रहे थे कि कोशिश करेंगे कि 30 प्लस तक स्कोर करेंगे, और जो ये बाउंसर्स होंगे उसमें 15 20 25 जितने भी आगे तो वो सफिशिएंट होंगे। लेकिन कल के पेपर में क्या हुआ है, कल के पेपर की अगर मैं बात करूं तो मेन दिक्कत कहां पे आई मैं आपको बताता हूं। मेन दिक्कत कल बच्चों को क्या आई है कि एक तो ये पेपर 80 मिनट्स का था, बाकी पेपर आप लोग जो देखते हैं वो 120 मिनट का थे। अगर इसी पेपर में मैं 120 मिनट का आपको टाइमर दे दूं तो कई बच्चे कुछ और अच्छा करके आ सकते थे, लेकिन सवालों को बनाया इस तरीके से गया था कि 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट नहीं था। ये आप लोगों को मैं ओपनली कह रहा हूं, फिर वो जो लोग क्वालिफाई करके जॉब में बैठे हैं, जो लोग डिपार्टमेंट में बैठे हैं, जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जो जेन्युइन तैयारी कर रहा है, ये सवाल 1 मिनट पर क्वेश्चन वाले नहीं थे। आप लोगों को अगर सिंपल मैं यहाँ पे अगर वापस से दिखा दूं, अगर ये सवाल पूछे गए हैं, आपको रीड करना है, उसके बाद चारों ऑप्शंस पे जाना है। आप ये कह रहे हैं कि हर एक ऑप्शन 15 सेकेंड प्लस क्वेश्चन रीड करके आप लोग ये 15 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड 12 सेकेंड में आप लोग निकाल सकते हैं। ये नहीं थे, ये चीज हर एक बच्चे के लिए सेम थी। अब देखो होता क्या है, पेपर डिफिकल्ट होना अलग बात है। पेपर डिफिकल्ट है तो अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफिकल्ट है तो एक अलग चीज है, लेकिन अगर पेपर में कुछ सवाल जानबूझ के इसे इस तरीके के रेलिवेंट बना दिए जाएं कि वो कोई भी ना कर सके, तो वो कहीं ना कहीं चीजें पेपर सेटिंग जिसने भी करी है, जेकेएसएसबी पे भी ये सवाल बनता है कि ये चीजें अगर आपको पेपर में पूछनी थी, अगर आप लोगों ने पेपर में जैसे ये सवाल डालने थे तो आप लोग यहाँ पे पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड को ऐड कर दो। ठीक है, तो बच्चे को जो हम लोगों ने फाइनेंस में पढ़ाया वो यहाँ पे भी पढ़ा देंगे। अब बच्चा यहाँ पे ऑब्वियसली जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जो बच्चा हमारे साथ जुड़ा है, वो घबराया है। वो घबराया भी क्यों है, घबराने से ज्यादा ना वो इस समय डिप्रेस्ड है। डिप्रेस्ड इसलिए है कि उसने बहुत मेहनत की है, और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो सिलेबस होता है और जो एग्जाम पैटर्न चलता है, ठीक है, फिर पेपर में नो डाउट डिफिकल्टी लेवल सबके लिए सेम रहती है। ये सब चीजें जो हैं इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि डिफिकल्टी लेवल तो देखो सबके लिए सेम थी, ऑब्वियसली सबके लिए सेम थी, लेकिन वहां पे एटलीस्ट उन सवालों को अगर 80 को बनाया जा रहा है तो उस तरीके से बनाया जाए ताकि एक फेयरनेस रहे कि हर एक बच्चा एटलीस्ट क्वेश्चंस को तो अटेम्प्ट कर सके। अब यहाँ पे बात आ गई कि जिसके सेट में सेट ए में अगर पहले कंप्यूटर थी और वो सिर्फ कंप्यूटर पे चला गया, आधे से ज्यादा टाइम उसने वेस्ट कर दिया। तो ये चीज अब लक पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर जाएगा, और मेहनत करने वाला बच्चा यहाँ पे सफर करता है। लेकिन देखो जब भी पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है तब कट ऑफ जो है वो कम गया है। आज सुबह हम लोगों ने एक पोल करवाया था, अगर मैं बात करूं कट ऑफ के ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है, देखो मैं आपको सिंपल सा फंडा एक बताता हूँ। जो बच्चा टेस्ट में 60-65 पे जा रहा था, सीधा सीधा 15 से 20 नंबर का डाउन उसको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, वो बच्चा 40-45 पे पहुंचा है, जो सिंपल सी बात है। अब यही चीज यहाँ पे हो रही है, कई बच्चे ऐसे थे जो 70 पे भी थे, जो टेस्ट में 70 पे चलते थे, वो बच्चा 50 पे पहुंचा है। और ये पेपर में अगर मैं आपको बताऊं, मेजोरिटी बच्चा जो बैठा है इस बार, वो बैठा हुआ है 35 से 40 की रेंज में। ठीक है, 35 से 40 में एक जो बल्क में बच्चा आप लोग देखते हैं ना, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। जितने भी बच्चों ने अगर यहाँ पे शांति से पेपर करा है, नो डाउट। अब यहाँ इस पेपर को बनाया ऐसा था, आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, कोई भी बच्चा होता, कोई भी होता इंसान, वो पेपर को देख के घबराता, और वहां पे जो गलतियां हुई हैं वो ऑब्वियस ही बात है कि होती ही है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद अगर कोई बच्चा मैथ रीजनिंग में अच्छा करके आया है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि एक सेक्शन आपको एज देगी ही देगी, जिसने यहाँ पे अच्छा किया है। अब देखो जीके की बात करूं तो ऐसा नहीं था कि 20 के 20 सवाल मुश्किल थे, कुछ सवाल बेसिक भी बनाए गए थे, कुछ सवाल आप लोगों को पढ़ाए भी गए थे। अब देखो सवालों में अगर मैं बात करूं, अब मैंने आपको कितनी बार बोला कि यूनेस्को हेरिटेज साइट्स को पढ़ना। ठीक है, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स का क्या मतलब होता है? यूनेस्को हेरिटेज साइट से मतलब होता है कि जो अभी हमारे पास 44 साइट्स हैं, वो कहाँ पे है, किस किस जगह पे बनी है, क्यों ऐड हुई है, रीजन, आर्किटेक्चर वगैरह मैंने सब आपको पढ़ाया था। अब आप पूछ क्या रहे हो, टेंटेटिव लिस्ट। ठीक है, अब टेंटेटिव लिस्ट कौन याद करता है? मेरे को सिंपल सा फंडा है, यूपीएससी का भी कोई अगर एस्पिरेंट है तो टेंटेटिव लिस्ट को कौन याद करके जाता है एग्जाम में?
पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने आर्ट एंड इंडियन हेरिटेज की बात करी है, तो इंडियन हेरिटेज में कौन सी साइट्स हैं जो ऑलरेडी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में आती हैं वो, या आप टेंटेटिव लिस्ट को याद करना शुरू कर दोगे? हर साल इंडिया के एंड से काफ़ी सारी साइट्स टेंटेटिव लिस्ट के लिए नॉमिनेशन में आती है। कल को आप बोल दोगे कि बताओ नॉमिनेट किस किस को करा गया है इंडिया के एंड से। ये तो वही बात हो गई कि जीआई टैग याद करें, या जीआई टैग जो एक दो मिलता है वो याद रखें, या जो 20-30 एंट्रीज जाती है उन सबको याद रखें। तो ये तो सवाल ही, आप लोग खुद समझदार हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स काफ़ी टाइम से भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ ने तो क्वालिफाई भी करे एग्जाम। ये सवाल में कोई लॉजिक नहीं बनता था। अब देखो डाला है एग्जाम में, सबके लिए कॉमन है, सबको करना है। अब यहाँ पे उसके बाद चलो ठीक है 3-4 हो जाए, यहाँ पे डाली है 6 साइट्स, ठीक है। अब ये 6 साइट्स को अगर रीड करना है, उसके बाद टेंटेटिव लिस्ट पे जाना है, उसके बाद ऑप्शंस पे जाना है, क्या ये सवाल 1 मिनट के अंदर अंदर हो सकता है? पहला सिंपल सा सवाल, ठीक है। उसके बाद ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री आपने डाली है, आपने डालना है सिलेबस में लिख के, क्या आपने सिलेबस में डाला है इंडियन कल्चर हेरिटेज फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, ठीक है। अब सवाल क्या आया है पेपर में, मैं आपको एक बार वो भी बताता हूँ। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के रिलेटेड, अब ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के रिलेटेड सवाल यहाँ पे पूछा गया है। अब आप लोग सबसे पहले ये देखो, ये जो सवाल बनाए गए थे, ये बनाए ही इसीलिए गए थे कि बच्चा इन सवालों को ना कर सके। ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होता है, देखो करंट अफेयर्स है, कुछ सवाल बेसिक थे, जैसे आपको ये बताया 10 डिग्री चैनल का बताया, इसके बाद आपकी जो डायनेस्टीज के ऊपर था। ओवरऑल जीके में 10-12 सवाल करे जा सकते थे, बाहू फोर्ट के रिलेटेड से, ठीक है। अब ये 10-12 सवालों में पहुंचने के लिए बच्चों ने गुजरना तो इन्हीं सवालों से है। तो टाइम यहाँ पे सबसे बड़ा जो है रोल प्ले करके आया है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो परेशान हुए हैं। और उसके बाद अगली सेक्शन, जैसे अगर यही कोई बच्चा मान लो, इसकी तो ये 2 सेक्शन ही 80 में से 60-70 मिनट तो ये 2 सेक्शन ही यहाँ पे ले जाएगी। और उसके बाद की जो ये लास्ट के सवाल है, जो इंग्लिश है वो भी टाइम कंज्यूमिंग है, और रीजनिंग तक तो हो सकता है कई बच्चे पहुंचे ही ना हो। अब बात यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल के से ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आती है कि क्या ये सवाल 1 मिनट में एक क्वेश्चंस को करने वाले थे या नहीं थे। देखो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की, तो कट ऑफ इसका कम जाएगा, ठीक है। कट ऑफ इसका बहुत कम जाएगा। यहाँ तक कि देखो अभी क्या है, 300 वैकेंसीज हैं, टाइपिंग के लिए बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे। मान लेते हैं अगर 1:10 की रेशो में बच्चों को बुलाया जाता है, तो 3000 बच्चा जो है वो टाइपिंग के लिए जाएगा। एक हाइपोथेटिकल नंबर है, जिस बच्चे का स्कोर भी 40 के ऊपर जा रहा है, इतना तो आप लोग मान के चलो कि आपको टाइपिंग की कॉल आएगी ही आएगी, ठीक है। इतना आप लोग मान के ही चलें कि आपको टाइपिंग की कॉल आएगी आएगी। अब मेन रोल टाइपिंग भी यहाँ पे प्ले करेगा, क्योंकि टाइपिंग अब 20 मार्क्स की है, ठीक है। पहले क्या होता था, मान लो किसी बच्चे की अगर टाइपिंग अगर 60 आई है और मान लो 80 है और वो टॉपर है, तो उसको तो मिल जाएंगे साथियों 20 नंबर। अगर आप लोग 40 पे लेके आते हो तो आपको मिलेंगे 10। तो ये अब सारा का सारा सिस्टम जो है वो टाइपिंग पे जाएगा। कई बच्चे निराश हैं, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर अब क्या पढ़े, समझ नहीं आ रहा। देखो एक चीज़ तो फैक्ट है कि जब भी पेपर का लेवल बहुत हाई जाता है तो कट ऑफ उतना ही नीचे गिरता है, फिर वैकेंसीज इसमें जितनी मर्जी हो। क्यों? क्योंकि सब बच्चों के साथ ये चीज़ हुई है। सब बच्चे एग्जाम में गए थे, मेंटली प्रिपेयर होके गए थे। ऐसा नहीं है कि ये अब बच्चे कहीं क्या करते हैं। एक बच्चा मेरे को मैसेज करा, सर हमने ना जूनियर असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज ली थी, उससे ना मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने उसके रिजल्ट चेक किया, उसने टेस्ट में कभी 30 नंबर भी क्रॉस नहीं करे 80 में से। अभी टेस्ट में हम लोगों ने जो मेनली डिज़ाइन करी थी वो ये थी कि 2 सेक्शंस को डिफिकल्ट रखेंगे, 2 को मॉडरेट, ताकि जो जेके एसएसबी का लेवल चलता है उस हिसाब से। अगर आप घर पे टेस्ट में 30 नहीं प्लस जा रहे, तो आपको क्या लगता है पेपर में बैठोगे तो आप 70 प्लस करके आओगे? ये कॉमन सेंस है। इजी ब्लेम गेम जो है वो बहुत आसान होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिन बच्चों के अब अपकमिंग एग्जाम्स है, फिर वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, बाकी एग्जाम्स हैं, अगर पेपर इसी लेवल पे चलता है, मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। अगर मान लो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी जेके एसएसबी सेम रिपीट करता है, तो कट ऑफ उसका इस पेपर के हिसाब से अगर मैं आपको बता रहा हूँ, वो 60-70 क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो अब बच्चा क्या कर रहा है, अब बच्चा कह रहा है सर बुक्स बता दो मेरे को। आप लोग बच्चों बता दो कौन सी बुक है जिसमें ये चीज़ें करवाई गई हैं। मैं आपको इंजीनियरिंग सेमेस्टर की कुछ किताबें बता दूंगा, उसमें मैंने ये एक चीज़ें देखी हैं और पढ़ी हैं। आप मेरे को बता दो कि ये सवाल कौन सी किताबों में थे, मैं आपको वही बुक रिकमेंड कर दूंगा। तो ये आप लोगों के लिए मेन चीज़। बाकी हमारे एंड से अगर मैं बात करूं, हमारी टीम ने पूरा पढ़ाया है, हर एक एफर्ट डाला गया है इन सवालों को करवाने के लिए। हमारे एंड से मैं इस चीज़ को अभी भी बोलूँगा कि जो हम लोगों ने पढ़ा सकते थे, जितना हम लोग पढ़ा सकते थे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग,
हमने वो पढ़ाया, और जिस दिन रिजल्ट आएगा आप लोग भी यहाँ हैं, हम लोग भी यहाँ हैं। रिजल्ट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितने बच्चों ने क्वालिफाई करा। अभी हाँ, अभी बच्चा डिमोटिवेट ये है कि वो एक्सपेक्टेशन लेके जा रहा था 60+ की, ठीक है, वो पहुंचा है 45 या 40 पे। पेपर वो तब भी क्वालिफाई करेगा, ठीक है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन जो है ना, ये कहीं ना कहीं बच्चे को थोड़ा सा डिमोटिवेट कर देती है, उसको आपके एक सेल्फ डाउट ले आती है कि यार हमारी तैयारी है या नहीं। जब सारे ही बच्चे के नंबर गिने हैं तो उसमें आपके भी गिरे हैं, लेकिन एट द एंड ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो बच्चा ओवरऑल बेस्ट करके आएगा वो सिलेक्शन लेके जाएगा। मार्क्स फिर वो 40 कट ऑफ हो, 45 हो या 70 हो, ठीक है। कट ऑफ कौन डिसाइड करता है? वो डिफिकल्टी डिसाइड करती है, और डिफिकल्टी में बार बार मैंने आपको ये बताया है, जो जितने शांत दिमाग से पेपर करेगा। लेकिन JKSSB ने पेपर ही ऐसा बनाया था कि कोई बच्चा बेचारा दिमाग शांत कर ही नहीं सकता था। अब बाकी आप लोगों ने अपने एंड से एफर्ट पूरा डाला था, हो सकता है 40 से भी कम चले जाए, क्योंकि 3000 बच्चों ने इसको शॉर्टलिस्ट होना, और अभी तक नहीं है बच्चों के इतने मार्क्स। हार्डली मेरे को 50+ में भी बहुत कम बच्चे दिखे हैं, 60+ अभी तक कोई भी नहीं दिखा है कि कोई बच्चा आगे बोले कि मेरे 60 नंबर है, ठीक है। 60+ अभी तक मेरे को कोई नहीं दिखा है, और 50+ में थोड़े से बहुत कम, वो भी 50 to 55 की रेंज में, ऐसा बच्चे भी नहीं दिख रहे कि कोई बोले 58, 59, 60 है। तो ये कट ऑफ कम जाएगा, कितना कम जाएगा वो तो रिजल्ट आने पे पता चलेगा। लेकिन इतना है कि अगर इन एग्जाम्स में कोई गड़बड़ होती है, या कोई भी चीज़ ऐसी जो पहले JKSSB में हुई है अगर रिपीट होती है कि कोई बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स 70+ पे आएगा, तो वो भी सामने सामने इस बार दिख जाएगा। तो बाकी शांति से एक दिन की ब्रेक लो। मैं थोड़ा सा बाहर आया हूँ, थोड़ी सी मेडिकल इमरजेंसी है, जैसे ही वापस आएंगे हम लोग फाइनेंस की क्लासेस पे फोकस शिफ्ट कर देंगे। आप लोगों ने मेहनत करी है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और तैयारी को कंटिन्यू रखो। रही बात कि ये सवालों की, तो ये सवाल सिलेबस में जो थे वो पढ़ाए हुए थे, जो सिलेबस में नहीं थे और जो जानबूझ के इरेलीवेंट क्वेश्चंस को बनाया गया है, उसके ऊपर दिमाग वेस्ट करने से बेटर है कि जो आपके पास सोर्सेज हैं आप उसी से ही कंटिन्यू करो, क्योंकि बच्चे आपके साथ ही होंगे जो इन्हीं सोर्सेज से क्वालिफाई करके ही निकलेंगे। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा जब वापस आऊंगा कि क्या क्या चीज़ें और हमारे एंड से हो जाएंगी यहाँ पे। बाकी अपने एंड से आप लोग पढ़ते रहो, मेहनत करते चलो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको इसका बता दिया है कि वो बहुत कम जाने वाला है, और आप लोग भी इसको फिटनेस करोगे। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।